Hello students, welcome to our third lecture of force and laws of motion. लास्ट टाइम हमने पढ़ा न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में। हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक नई क्वांटिटी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं? द फोर्सेस विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे ये पेन है, मैं इस पर फोर्स लगा के रख रहा हूँ, ठीक है, एक है, मैंने बस एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, ऐसे ये पेन गिराया, ठीक है, मान लो गिराया, ऐसे बाउंस कर गया ये, तो दीवार के ऐसे गिराया, ये ग्राउंड के साथ बहुत ही कम टाइम कांटेक्ट में रहा, फिर ऐसे उछल जाएगा। तो द फोर्सेस विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इनका मैग्नीट्यूड इतना लार्ज होता है दैट चेंज इन मोमेंटम इज सफिशिएंट। जैसे हमने पढ़ा था, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, या चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम। अगर टाइम पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट या टाइम ऑफ जितना टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो चेंज इन मोमेंटम भी बहुत छोटा होना चाहिए, अनलेस ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा वेरी लार्ज, अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम सफिशिएंट आ सकता है। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस, और जो इनकी वजह से चेंज इन मोमेंटम आता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे कौन से टाइम, सबसे अच्छा एग्जांपल है कोलिजन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कैप इसके ऊपर फेंका, तो जब ये दीवार के साथ टकरा रहा है, बहुत ही कम टाइम ये दीवार के साथ कांटेक्ट में रहता है, बट फोर्स इतना ज़्यादा एक्ट करता है इस पर, तो ये कोलिजन में जो फोर्स है इट इज़ इम्पल्सिव फोर्स। जैसे ये पेन पड़ा हुआ है, दूसरा पेन आके इससे टकराया, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए टकराएगा, बट ये फोर्स कौन सा है, इम्पल्सिव फोर्स। अब हम पढ़ते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्सेस के कारण जो चेंज इन मोमेंटम आता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज सिंपल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, और चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या m इंटू वी माइनस यू। इसका यूनिट क्या होगा, या तो केजी मीटर पर सेकेंड लिखो, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में से मोमेंटम घटाओगे तो मोमेंटम ही आएगा ना, तो यूनिट सेम ही रहेगा। मास में से मास सब्ट्रैक्ट किया तो मास ही आना चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या इसका देखो, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का यूनिट क्या बताया था मैंने, न्यूटन, इनटू टाइम का क्या है, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। एग्जाम्पल देखो, एक बॉल है, ये दीवार के साथ टकराया और इतनी ही स्पीड के साथ वापस आ गया। फाइंड इम्पल्स, हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 5 इंटू 4, कितना हो गया ये, 20। फाइनल मोमेंटम, मास है 4, और फाइनल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -5। मान लो मैं राइट साइड को पॉजिटिव ले लूँ, तो -20। चेंज इन मोमेंटम इज -40, और इसी को हम कहेंगे इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखो। चेंज इन मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर होता है इसका, जिस तरफ तुम्हारा फोर्स लगेगा। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स को अगर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही आता है, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो चेंज इन टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इम्पल्स इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जैसे अब ये सोचो, इम्पल्स नेगेटिव आने का क्या रीज़न है, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगा है किस डायरेक्शन में लगा है, ये दीवार है, ये आया। पेन पे फोर्स किधर लगा होगा, मेरे हाथ ने इसको, पेन को इधर की तरफ फोर्स लगाया होगा ना, ऐसे आके टकरा रहा है। ये पेन मेरे ऊपर इस साइड फोर्स लगा रहा है, मैं पेन पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्योंकि फोर्स इधर है, तो इम्पल्स भी इस पर इसी डायरेक्शन में एक्ट करें। अब देखो, इसमें हमसे पूछा जाता है फाइंड इम्पल्सिव फोर्स, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.2 सेकेंड्स। तो इम्पल्सिव फोर्स कैसे निकालें, कुछ नहीं, इम्पल्सिव फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम आ रहा है तुम्हारा -40, टाइम कितना है, टाइम इंटरवल इज 0.2, तो ये कितना आ गया यहाँ से, -200 न्यूटन। माइनस साइन का इंडिकेट करे कि इस पे जो फोर्स है, फोर्स इज
जब यहाँ पे हमने पॉजिटिव माना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट करा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड इट राइजेस टू 5 मीटर, फाइंड इम्पल्स एंड फोर्स इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.02 सेकेंड्स। एक 4 kg का पार्टिकल है, तुमने ड्रॉप करा 20 मीटर से, कोलाइड करा, कोलिजन के बाद ये कितनी हाइट तक राइज कर गया, 5 मीटर तक राइज कर। तो हमें फाइंड करना है फाइंड इम्पल्स। अब ये क्वेश्चन ना एनटीएससी में आ चुका है इसी टाइप का, उसमें बस ये हाइट वगैरह नहीं दिए थे, H1 H2 थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही कराऊंगा जो एनटीएससी में आया था, बट ये वही फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। तुमने 20 मीटर से गिराया, फाइंड चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, मैंने 20 मीटर से टकराया, टकराने के बाद 5 मीटर तक राइज करा, फाइनली फिर रेस्ट पे आ गया, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0, फाइनल भी 0। गलत। जब भी हमें इम्पल्स फाइंड करना हो, हमें क्या बताना होता है, जैसे लास्ट केस था, कोलिजन से पहले 5 मीटर पर सेकंड था, कोलिजन के बाद हो गया 5 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तो इस पर तो वेलोसिटी चेंज नहीं आती, बट अगर वर्टिकल में है, ये तो चेंज आ रहा है ना, तो इसमें हमें कैसे देखना है, इम्पल्सिव फोर्स कैसे निकालना है। कोलिजन से जस्ट पहले कितना स्पीड था, कोलिजन के जस्ट बाद कितना स्पीड है। तो अगर मैं किसी चीज़ को 20 मीटर की हाइट से गिराऊं तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, ये ना मैंने वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, इट इज़ √2gh। या देखो, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इसको मैं v1 लिख रहा हूँ। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख रहा हूँ। तो 2as, तो एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, √2 × 10 × 20, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। या डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर किसी पार्टिकल को h हाइट से गिराओ तो कोलिजन से जस्ट पहले उसकी कितनी स्पीड होती है, √2gh। अब ये दीवार के साथ टकराया और रिबाउंड करा, रिबाउंड करने के बाद मान लो इसकी v2 स्पीड हो गई, ये 5 मीटर ऊपर गया और फाइनली रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल स्पीड है 0, इनिशियली स्पीड थी v2। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है और नीचे ही हमने पॉजिटिव लिया +10, एक्सेलेरेशन इसका अभी भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कितना चला गया डिस्टेंस, 5। तो जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो √100 इज 10 मीटर पर सेकेंड। या यहाँ पे भी हम फॉर्मूला वही लगा सकते हैं, √2gh। अगर किसी पार्टिकल को फेंको ताकि वो h हाइट जाके रुक जाए तो वेलोसिटी कितना होता है, √2gh। या अगर u स्पीड से फेंको, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराया था, अगर एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंको कितना हाइट ऊपर जाके रुकता है वो, तो हाइट आया था u²/2g, या u इज √2gh। तो वहाँ से भी हम डायरेक्टली लगा सकते थे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20, कोलिजन से जस्ट पहले इसका 20 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ, कोलिजन के जस्ट बाद इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। हमें एक तो निकालना है इम्पल्स, इम्पल्स निकालने के लिए हम पहले फाइंड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है। अब कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करोगे, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। इस पे ये देखो किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बताओ, ये दीवार ने ग्राउंड पे किधर फोर्स लगाया होगा, नीचे की तरफ। ग्राउंड ने दीवार के ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, तभी बॉल टकरा के ऊपर की तरफ चला गया। तो मान लो मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेके लिख रहा हूँ, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना है, +10, और इनिशियल वेलोसिटी -20। या अगर पहले वाली नोटेशन यूज़ करनी है पहले वाली कर लो, कि मान लो मैं नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी इज -10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी था +20, तो चेंज इन वेलोसिटी -30 आ गया, मतलब इसका चेंज किस साइड आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज मास
मास इज कितना 4 kg, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया -30। तो इस पे जो इम्पल्स एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है -120, माइनस साइन का इंडिकेटर कर रहा है। अगर हमने नीचे की तरफ साइड पॉजिटिव लिया है तो इम्पल्स इस पे ऊपर लगा होगा। एंड फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये टाइम उसने कोलिजन का टाइम पीरियड दिया कितना 0.02 सेकेंड्स। ये कितना हो गया -6000 न्यूटन। तो तुमने अगर नीचे वाला पॉजिटिव लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल पे फोर्स लग रहा है कितना 6000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कोलिजन में जो फोर्सेस होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं, इसलिए इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें और जिनका चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। तो देखो एनसीईआरटी में मैं तुम्हें जो बता रहा था ये क्वेश्चन आया था। एक पार्टिकल है m मास का, उसको ड्रॉप कर दिया, h1 हाइट गिरा, टकराया और h2 हाइट तक राइज करके फिर से रेस्ट पे आ गया। टाइम पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बता दी डेल्टा टी। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट या कोलिजन के टाइम कितना फोर्स एक्ट किया। तो देखो कैसे करना है, कोलिजन से जस्ट पहले कितना स्पीड होगा, इट विल बी √2gh1। कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी ताकि h2 पे जाके रुक जाए, तो इट विल बी √2gh2। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेके रख लो। मान लो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो डाउनवर्ड जर्नी में फाइनल वेलोसिटी इज v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है यहाँ से। तो v1 इज √2gh1। अपवर्ड जर्नी में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v2, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है नीचे की तरफ और जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है। तो v2 कितना आ गया हमारे पास, v2 इज √2gh2। व्हाट इज चेंज या फोर्स बता दो सीधा। चलो, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो मास है m, फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी है √2gh2। कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लिए है, मान लो नीचे वाले चलो लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ध्यान रखना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, तो वो प्लस √2gh1 अपॉन टाइम कितना बताया उसने डेल्टा टी। तो इस पे इतना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है और कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन तुमने चूज किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में, फोर्स टाइम ग्राफ। मैं तुम्हें समझाया था कोई भी जो ग्राफ है उसका जो स्लोप देखना है। स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x या चेंज इन फोर्स बाय टाइम। तो ये तो कुछ नहीं देता हमें। एरिया मैंने बोला था जैसे y इंटू डेल्टा एक्स, तो फोर्स इंटू टाइम या फोर्स इंटू चेंज टाइम इंटरवल। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम को हम क्या भी कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। ये ध्यान रखो, कुछ बच्चे गलत बोलते हैं कि ये मोमेंटम देता है। मोमेंटम नहीं, ये चेंज इन मोमेंटम देता है। एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। एक एफटी ग्राफ दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल दे दिया 4, इनिशियल वेलोसिटी बता दी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एफटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। तो 0 से 2 तक कितना एरिया आ रहा है, पहले 0 से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक होती है। कितना एरिया आ गया, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो हाफ इंटू 8 इंटू 2 कितना आ गया 8। तो ये एरिया है +8 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मास
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इज 4, फाइनल वेलोसिटी जो 2 सेकंड पे होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है उसने -1, तो ये आ गया 8, तो फाइनल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड पे बताना है, तो 0 से 3 सेकंड तक का एरिया देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है +8, ये वाला एरिया चेक करो, ये कितना हो गया 1 और ये कितना दे रखा है 4, तो हाफ इंटू 1 इंटू 4, हाफ इंटू 1 इंटू 4, ये कितना आ गया 2। बट ये क्योंकि इससे नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव एरिया लेना है, तो 0 से 3 तक का कितना एरिया आ रहा है, ये +8 ये -2, ठीक है, तो नेट एरिया कितना आ गया 6 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो तुमने 0 से लेकर के 3 तक का एरिया लिया है ना, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी 0 से 3 तक का लेना है, तो मतलब जो 3 सेकंड पे फाइनल मोमेंटम है माइनस जो इनिशियली 0 पे 3 सेकंड पे कितना मोमेंटम है हमें ये निकालना है, या वेलोसिटी, तो मास है इसका 4, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियली कितना था -1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, v3 कितना आ जाएगा 1.5 - 1, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तुम ना एक काम और कर सकते थे, तुम 2 से 3 तक का एरिया ले लो, क्या करो 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का एरिया ले लो, इसमें कितना एरिया आ रहा है 2 से 3 तक कितना एरिया आ रहा है सिर्फ -2, तो मोमेंटम क्या होता है चेंज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इज 4 चेंज इन वेलोसिटी। अब तुमने क्योंकि 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का एरिया लिया है तो वेलोसिटी फाइनली 3 की माइनस इनिशियली जो 2 सेकंड पे था, 2 का वेलोसिटी मैं पिछले पार्ट में फाइंड कर चुका था, 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी था 1, तो यहाँ से भी तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, ये 2/4.5 + 1, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सॉरी ये -2 है ना, तो -2/4 -0.5 + 1 ये आ गया 0.5, तो किसी भी मेथड से फाइंड कर लो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, क्या कहता है ये सेमी सर्कल है, इट इज़ अ सेमी सर्कल, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है v0, मास है m, फाइंड वेलोसिटी एट t = t0, ना सेमी सर्कल है। अब अगर ये पूरा सर्कल होता, एक तो ये रेडियस है इसका देखो f0, और दूसरा रेडियस कितना है, ये वाला रेडियस होता, पूरा t0 है, ये कितना रेडियस हो गया t0/2, तो इसका एरिया क्या होगा, जो सर्कल का होता है πr² या πr1 × r2, जैसे एलिप्स का लेते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा πr1, एक रेडियस f0 है, दूसरा रेडियस कितना है t0/2, बट ये आधा सर्कल है तो πr² या πr1 r2/2, ये आ गया इसका एरिया, और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इट गिव्स चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितना है v0, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया πf0 t0/4m + v0। तो इस तरीके से हम फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ्स का यूज़ करेंगे। और एग्जांपल्स देखो, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पार्टिकल का मास है 20 ग्राम, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, अगर मुझे एक्सेलेरेशन पता लग जाए तब मैं निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनली इसका जो वेलोसिटी हो गया वो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20, कितने टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकंड, मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना, कोई भी क्वेश्चन आए ना उसको SI यूनिट्स में लिखना है, तो ये कितना आ गया, इट इज 0.02 kg, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, 0.02 × -2, तो ये आ गया -0.02
0.04 न्यूटन। एक और तरीका था स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वहाँ से भी हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। इसका स्लोप, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे x कोऑर्डिनेट है 10, y कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0, तो व्हाट इज इट्स स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो वही चीज़ है, ये काम करा करो डायरेक्टली, दिस बाय दिस। तो ये कितना है 20, ये कितना लेंथ है 10, तो इट इज़ 20/10, बट ये नेगेटिव स्लोप है। ऐसी स्लोप पॉजिटिव होती है जो एक्यूट एंगल बनाए, ये नेगेटिव स्लोप है, तो एक्सेलेरेशन इज -2। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है प्रूव करो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें प्रूव करना है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अब इसको सोचते ही एक बात दिमाग में आती है, भाई दो लॉस क्यों बनाया ना, जब सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ही आता है तो वो तो एक ही लॉ हो गया। पर चलो प्रूव करते हैं, बाद में बताऊंगा मैं इसका भी कर। फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0, तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे रहना चाहता है, या अगर किसी की जो वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर इफ एफ एक्सटर्नल या नेट अनबैलेंस्ड फोर्स या नेट फोर्स इज 0, ठीक है, या कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा 0। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मतलब अगर पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनली भी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर एक पार्टिकल पहले रेस्ट पे है, फाइनली भी वो क्या रहेगा, रेस्ट पे। और अगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी होता, फाइनली भी वो वही वेलोसिटी मेंटेन करता। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यही तो था इनर्शिया फर्स्ट लॉ। क्या कहता था, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक क्वेश्चन बताओ, अगर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जैसे ये क्वेश्चन था, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या वो मूव कर सकता है? बहुत से बच्चे आंसर करेंगे नो, बट नहीं, मूव कर सकता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन 0 है। तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी उसका 0 होगा, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे होता तो रेस्ट पे रहता, अगर स्टार्टिंग में किसी वेलोसिटी पे जा रहा होगा तो उसी वेलोसिटी से जाएगा। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन 0 हो। क्या ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो? वेलोसिटी 0 एक्सेलेरेशन इज नॉन ज़ीरो, यस। जैसे ये पार्टिकल है, मैंने इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में रेस्ट पे, तो स्टार्टिंग में मैंने फोर्स लगाया, मान लो ये ब्लॉक है 5 kg का, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना 0, मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया इसका, फोर्स बाय मास। बट इस स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो 0 ही है, हाँ कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी आना स्टार्ट होएगा। तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव एक्सेलेरेशन 0 वेलोसिटी नॉन ज़ीरो एंड वेलोसिटी 0 एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो, दोनों ही पॉसिबल हैं। अब जैसे हमने मोमेंट फोर्स टाइम का ग्राफ पढ़ा, अब हम देखते हैं मोमेंटम टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम का स्लोप हमें क्या देगा, y वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? तो किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें देता है चेंज इन y बाय x, चेंज इन x।
तो इसका स्लोप क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, और ये क्या होता है, फोर्स। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स अस फोर्स। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। या तो ऐसे करो, फाइनल मोमेंटम कितना है 8, इनिशियली मोमेंटम कितना है 0, और कितना टाइम इंटरवल हो गया 2, तो इट इज 4 न्यूटन। या इसका स्लोप बताओ, tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, दिस बाय दिस, तो ये कितना है 8/2। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, या कोऑर्डिनेट्स लिख के इजी लगता है तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इसका x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट इज 8, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, y भी 0, तो डेल्टा y चेंज इन y2 माइनस y1 8 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, तो इस पे 4 न्यूटन का फोर्स एक्टर है। आज का लास्ट एग्जाम्पल, एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम दिया हुआ है 2t² + 3। फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एवरेज फोर्स या फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। t0 पे कितना मोमेंटम है, t का वैल्यू 0 रख दो, ये तो 0 हो गया 3। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना मोमेंटम है, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ गई 9, 18, 21। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना लिया हमने, 3 सेकेंड का इंटरवल, तो 18/3 ये कितना आ गया 6 न्यूटन। फाइंड फोर्स एज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसने हमें ना इंटरवल नहीं दिया, तो ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर रहा है। ये तो होता है एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। किसी अगर पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dp/dt। जैसे एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस dv/dt। ऐसी एवरेज फोर्स ΔP/Δt, इंस्टेंटेनियस फोर्स dp/dt। मोमेंटम मैंने तुम्हें कितना दिया हुआ है 2t² + 3। तो पहले डिफ्रेंशिएशन कैसे सिखाया था, 2 कांस्टेंट, पहले इसका अलग से डिफ्रेंशिएट करो, पहले एडिशन रूल लगाते हैं, और 3 का अलग से डिफरेंशियल। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t² का डिफरेंशियल, t की पावर 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, x की पावर 2 का क्या होता है 2, x की पावर 2 - 1, या d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n - 1। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, इट इज 0। जैसे 3 का डिफरेंशियल, इट विल बिकम 0। t की पावर 2 का 2, t की पावर 2 - 1, ये कितना आ गया 4t की पावर 1 + 0, तो आ गया 4t। अब मैंने किस टाइम पे पूछा हुआ है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t का वैल्यू यहाँ पे 2 फिल कर दो, फोर्स कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। अब आज का एक तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, मुझे बताना ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे सामने एक पेन रखा हुआ है, मैंने इसे दूसरे पेन से हिट किया किसी स्पीड से, ये दोनों मूव कर गया ना। सेकंड केस मैंने क्या किया, इस पे एक कैप से हिट किया, इसको कुछ स्पीड दिया, ये पेन बहुत कम मूव करा। देखो फिर से देखो, ये पेन को तुमने किसी वेलोसिटी से इसके तरफ फेंका, ये दोनों आगे मूव कर गए। सेकंड केस, अगर मैंने इसको इस कैप से हिट किया, मान लो वेलोसिटी सेम दिया, तब ये मूव नहीं कर रहा इतना। इसका क्या रीज़न है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करो।